यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आज के दौर में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर कंट्री माना जाता है और इसके सपोर्टर्स भी सबसे ज्यादा हैं। इसी वजह से अमेरिका हर दूसरे मुल्क के निजी मामलात में मुदाखलत करता नजर आता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि तमाम ममालिक पर उसका होल्ड बना रहे। और फिर इसी वजह से अमेरिका ने कई ममालिक को न सिर्फ इंतहाई नुकसान पहुंचाया, बल्कि अपने आप को अमन का ठेकेदार कहने वाले इस मुल्क ने ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा कर रख दी और इन ममालिक को राख का ढेर बना दिया। इन ममालिक में मुस्लिम ममालिक सरे फहरिस्त हैं, जिनमें इराक, शाम, अफगानिस्तान और ऐसे कई ममालिक शामिल हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर दुनिया के बहुत से ममालिक अमेरिका से सख्त नफरत करने पर मजबूर हो गए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 6 ममालिक के बारे में बताऊंगा जो अमेरिका से नफरत करते हैं, और ये भी कि इन ममालिक की अमेरिका से नफरत करने की वजह क्या है। ये ममालिक अमेरिका को नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का पड़ोसी मुल्क है और इसका डिक्टेटर है किम जोंग उन, जो अमेरिका से इंतहाई नफरत करता है। सिर्फ यही नफरत नहीं करता, बल्कि नॉर्थ कोरिया की पूरी कौम अमेरिकन लोगों को इंतहाई नफरत की नज़र से देखते हैं, और इसकी वजह है अमेरिका की नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मामलात में मुदाखलत करना। 1945 से पहले तक कोरिया एक ही मुल्क था, लेकिन 1945 में यह मुल्क 2 हिस्सों यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तकसीम हो गया। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला किया और इसे वापस एक ही मुल्क बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा और साउथ कोरिया की मदद की, जिसके बाइस नॉर्थ कोरिया के बहुत से लोग मारे गए और ये वापस एक मुल्क न बन सका। तब से अमेरिका नॉर्थ कोरिया में इंतहाई नफरत की नजर से देखा जाता है, और किम जोंग उन को तो कई बार बोलते सुना गया है कि वो मौका मिलने पर अमेरिका को खत्म कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के 70% से ज्यादा लोग अमेरिका को एक दहशतगर्द मुल्क समझते हैं। नंबर 5, इजिप्ट। 1956 की अरब इसराइल जंग के दौरान इजिप्ट फ्रंट लाइन पर रहकर इसराइल के खिलाफ लड़ने वाला मुल्क था। इस जंग में बजाय इसके कि अमेरिका न्यूट्रल होता, अमेरिका इसराइल का साथ देता रहा, इसराइल को असलहा और हर तरह की मदद फ्राहम की, जिसकी वजह से मिस्र और बाकी इस्लामिक कंट्रीज को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। हजारों की तादाद में इजिप्ट के सोल्जर्स मारे गए, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने बज़ाहिर तो इसराइल की मदद करने से इनकार किया, लेकिन हकीकत में अरब ममालिक के खिलाफ इस जंग में इसराइल का भरपूर साथ दिया। और सिर्फ यही नहीं, OIC का हिस्सा बनने वाले मिस्र के अनवर सादात को भी अमेरिका ने अपनी नफरत का निशाना बनाया और इसे कत्ल करवा दिया। यही वजह है कि इजिप्ट के लोग अमेरिका से इंतहाई नफरत करते हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट के 76% लोग अमेरिका से इंतहाई नफरत का इजहार करते हैं। नंबर 4, इराक। इराक मिडल ईस्ट का एक जाना पहचाना नाम है, और इसके सदर सदाम हुसैन के नाम से तो हर शख्स वाकिफ है। इराक तेल की दौलत से माला माल है, और इसी लालच में अमेरिका ने 2003 के अंदर इराक पर हमला कर दिया और दुनिया को ये बताया कि इराक न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश में है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। तेल की लालच में आकर अमेरिका ने इराक के लाखों मासूम लोगों को लुक्मा अजल बना दिया, जबकि सदाम हुसैन छुप गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। अमेरिका जानता था कि अगर सदाम हुसैन जिंदा बच गया तो अमेरिका की खैर किसी सूरत में मुमकिन नहीं होगी। अमेरिका ने सदाम हुसैन को ढूंढा, उस पर झूठे मुकदमे बनाए और उसे फांसी दे दी। अमेरिका ने इराक को राख का ढेर बना दिया। इसी वजह से इराक के लोग अमेरिकन को इंतहाई नफरत की नजर से देखते हैं, और इस मुल्क में अमेरिकन से नफरत करने वाले लोगों की शरह 80% से भी ज्यादा है। नंबर 3, पाकिस्तान। सोवियत अफगान वार से पहले तक अमेरिका पाकिस्तान का एलाय था, और चूंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़ रहा था, तो अमेरिका पाकिस्तान के एलाय होने की हैसियत से पाकिस्तान को हर तरह की मदद फ्राहम करता रहा, लेकिन सिर्फ अपने मफाद की खातिर। 2011 में जब अमेरिका पर हमला हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान के मिलिट्री अड्डे इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ड्रोन अटैक्स किए, और साथ में पाकिस्तान के कबायली इलाकों को भी इन अटैक्स का निशाना बनाया। इन ड्रोन अटैक्स में 80,000 कबायली लोग मारे गए।
اور اس وقت کی پاکستانی حکومت نے امریکہ سے ان ہلاکتوں کا سوال تک نہ کیا، لیکن اس کے باوجود امریکہ ڈو مور کے نعرے لگاتا رہا۔ پاکستانی قوم امریکہ کے خلاف ریلیاں نکالتی رہی اور امریکن فلیگز ہر گلی کوچے میں آگ لگا کر جلاتی رہی۔ امریکہ پاکستان کی نظر میں نفرت کی علامت بن گیا اور آج پاکستان کے تقریباً 95% سے زیادہ لوگ امریکہ سے نہ صرف نفرت بلکہ انتہائی نفرت کرتے ہیں۔ نمبر 2، چائنا۔ چائنا اور امریکہ آج کے دور میں دنیا کے سب سے بڑے حریف مانے جاتے ہیں۔ امریکہ چائنا پر الزام لگانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور حال ہی میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والے وائرس کا الزام بھی امریکہ نے چائنا پر لگا دیا۔ عالمی مبصرین کے مطابق چائنا آنے والے وقت کی سپر پاور مانی جا رہی ہے، اور یہ بات امریکہ سے کسی صورت بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ امریکہ چائنا پر حملہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے چائنا کے خلاف زہر ضرور اگلتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کے لوگ امریکہ کو پسند نہیں کرتے، اور جس روز بھی چائنا کو موقع ملا وہ امریکہ سے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا بدلہ ضرور لے گا۔ نمبر 1، رشیا۔ رشیا گزشتہ دور کی سپر پاور تھی، جبکہ امریکہ دور حاضر کی، لیکن رشیا طاقت کے اعتبار سے اب بھی امریکہ سے کئی زیادہ طاقتور ہے اور امریکہ کو بآسانی پچھاڑ سکتا ہے۔ رشیا کا پڑوسی ملک یوکرین، جو کہ پہلے سے سوویت یونین کا حصہ تھا، اب یونائٹڈ نیشن کا حصہ بننا چاہتا ہے، اور رشیا ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ رشیا جانتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو امریکن فوج یوکرین کے راستے رشیا کو نقصان پہنچائے گی۔ اسی لیے رشیا امریکہ کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے رشیا پر کئی طرح کی پابندیاں لگائیں، اور اس کے متبادل رشیا نے امریکہ کو دھمکیاں بھی دیں، لیکن امریکہ کی جرأت تک نہ ہوئی کہ یوکرین میں رشین فوج کو روک سکیں۔ امریکہ کی رشیا اور یوکرین کے معاملے میں مداخلت رشیا کو کسی صورت پسند نہیں، اور اسی لیے رشین گورنمنٹ اور رشین لوگ امریکہ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ نے غور کیا ہو تو تمام ممالک کی امریکہ سے نفرت کرنے کی جو کامن وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہر دوسرے ملک میں مداخلت کرتا نظر آتا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ امریکہ کا رعب تمام ممالک پر بنا رہے۔ فرینڈز، اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔